बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम में आज युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा उद्यमी, खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। सही दिशा, उचित मार्गदर्शन और कौशल के सही उपयोग से युवा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। वित्त मंत्री ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, सकारात्मक सोच रखने और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यदि आज का युवा मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो सफलता निश्चित है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने करियर और भविष्य से जुड़े अपने सवाल रखे, जिनका वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरल, स्पष्ट और प्रेरक अंदाज में उत्तर दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभावान छात्रों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा नवनियुक्त महिला आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने सरकार द्वारा युवाओं के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। युवा संवाद कार्यक्रम युवाओं के लिए प्रेरणा, संवाद और मार्गदर्शन का एक सशक्त मंच साबित हुआ। आज युवा संवाद का कार्यक्रम का आयोजन बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में, बलौदाबाजार भाटापुर अपारा के जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में किया गया और हजारों की संख्या में युवाओं ने यहाँ भाग लिया और उनको बेहतर भविष्य निर्माण की दृष्टि से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई और मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। आज के इस युवा संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जो कि पूरे युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे हमें आइडियल भी मिला। बहुत सारी चीज़ें सर जो है अपने जीवन से रिलेट करके किस तरीके से युवाओं में एक जोश, जुनून और ताकत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ निर्मित होती है, उस परिस्थितियों से हम कैसे गुजर कर आगे बढ़ते हैं, ये हमको वित्त मंत्री साहब ने, ओपी चौधरी जी ने हम सभी को आज के इस कार्यक्रम में बताया। साथ ही साथ हमारा मलखम का हम लोग प्रशिक्षक हैं, तो उसके बारे में भी सर ने बताया कि खेल को भी खेलना उतना ही ज़रूरी है, ऐसा करके। और माननीय कलेक्टर महोदय दीपक सोनी जी के नेतृत्व से मलखम भी सुचारू रूप से बलौदाबाजार में जारी है। देखिए, आज यहाँ बलौदाबाजार ज़िले के ऑडिटोरियम में युवा संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें युवाओं के यूथ आइकॉन कहे जाने वाले हमारे प्रदेश के सम्मानीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का यहाँ पे वक्तव्य हम सब ने सुना है। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि केंद्र में, लोकसभा में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट का भाषण दिया। उस बजट में युवाओं के लिए, देश की प्रगति के लिए और भारत को कैसे सशक्त एक अर्थव्यवस्था के रूप में ऊपर लाया जा सकता है, उसके लिए एक सशक्त बजट उन्होंने पेश किया था। उसी के बारे में यहाँ युवाओं को इकट्ठा करके जानकारी देने के लिए उनको बुलाया गया था, ताकि वो उस बजट के बारे में उनके लिए क्या क्या है उस चीज़ को समझ पाएँ और उसके हिसाब से अपने आगे की प्लानिंग कर पाएँ। क्योंकि एक युवा ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और युवा अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए अग्रसर रहेगा तो भारत निश्चित ही विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर करेगा। कैरियर के लिए देखा जाए तो आप देखेंगे कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेज संचालित होते हैं, पीएससी जैसी संस्थाओं को कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से संचालित किया, भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार मुक्त पीएससी जैसी संस्थाओं के लिए उन्होंने लोगों को बताया, यहाँ के विद्यार्थियों को बताया और आगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। आने वाले बजट जो ओपी चौधरी जी छत्तीसगढ़ का पेश करेंगे, उसमें उन चीज़ को बिल्कुल समायोजित करके एक अच्छा बजट युवाओं के लिए प्रेषित करेंगे। इस चीज़ की हमको पूरा विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुघर, छत्तीसगढ़।